Hello बच्चों, let's read this question and the question is in each of the following question a statement of assertion is given by the corresponding statement of reason of the statement mark the correct answer as। अभी assertion और reason बोला है। assertion में बोला है biotic component of an ecosystem includes all the living organism present in that ecosystem और reason में बोला है कि biotic component also include wind, gas, light and etc। तो यहाँ पे असर्शन में बोला है कि बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं एक इकोसिस्टम में वो सब प्रेजेंट रहते हैं और रीजन में बोला है कि बायोटिक कंपोनेंट में ग्रीन गैस लाइट ये भी रहता है। तो ये सही है कि नहीं वो हमें बताना है बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। दैट इज इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। C assertion is true but reason is false। D assertion is false but reason is true। E assertion and reason both are false। तो by selecting the correct option हमें इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट 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 इन इन एन इकोसिस्टम इन एन इको। नाउ हम एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स व्हेन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज एनिमल्स बर्ड्स देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसेट्रा प्रेजेंट in present in a particular ecosystem ecosystem। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट ऑफ दैट इकोसिस्टम तो इकोबायोटिक कंपोनेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोटिक भी बोलते हैं। बायोटिक ऑर्गेनिजम्स भी हम उन्हें बोलते हैं। नाउ तो यहाँ पे असर्शन है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दैट इकोसिस्टम। तो क्या है ये असर्शन यहाँ पे ट्रू है। अभी रीजन में बोला है कि बायोटिक कंपोनेंट आल्सो इंक्लूड बीन गैस लाइट एक्सेट्रा। नो दिस इज अ फॉल्स। क्यों फॉल्स है? बिकॉज जितने भी अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं अबायोटिक का मतलब क्या है? अबायोटिक का मतलब अबायोटिक मीन्स it is a non-living it is an non-living component non-living component है which is present जो प्रेजेंट रहता है इकोसिस्टम में which is present in in an ecosystem in an ecosystem which influence जो क्या करते हैं? influence the growth which influence the growth of an organisms। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन आते हैं? एयर, फॉर एग्जांपल एयर सच एज एयर इज यूज्ड बाय एनिमल फॉर ब्रीदिंग पर्पस। देन वाटर विच इज यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। देन लाइट जैसे प्लांट लाइट का यूज करते हैं टू सिंथेसाइज द फूड। तो ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट है लेकिन ये क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इन्हें हम अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अबायोटिक कंपोनेंट। तो इसलिए ये रीजन क्या है यहाँ पे? फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट दिया हुआ है इसलिए। तो असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा
option C, that is if assertion is true but reason is false. So option C will be the right answer. I hope you will understood it very well. Thank you and best of luck.